ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए उसी पाठ को चालू करते हुए देखते हैं कि ये जो मंत्र है ये आगे क्या कहता है। तो जो मंत्र है वो आगे कहता है, तेभ्यो अब्रवीत अर्थात उन सबको कहा, तद अहम वेद अर्थात उसको मैं जानता हूँ। तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वांस्तम च अंतर्यामिणम ब्रह्म गवीर उदजसे। अर्थात याज्ञवल्क्य, यदि तुम उस सूत्र और अंतर्यामी ब्रह्म को जाने बिना ही गायों को हाक ले जाते हो, मूर्धा ते विपतिष्यति इति अर्थात तुम्हारा सर नीचे गिर जाएगा। वेद वा अहम गौतम तत्सूत्रम तम च अंतर्यामिणम इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम उस सूत्र और अंतर्यामी को मैं जानता हूँ। यो वा इदम कश्चित ब्रूयाद वद वेदे इति अर्थात उद्दालक आरुणि ने कहा, यहाँ कोई भी कह देता है कि मैं जानता हूँ, यथा वेत्थ तथा ब्रूहि इति अर्थात जैसा जानते हो वैसा कहो। तो यहाँ पे जो है ये मंत्र जो है अब समाप्त होता है। और जो यहाँ पे बात बताई जा रही है वो ये है कि जब ये प्रश्न जो है, जब ये उद्दालक आरुणि ने याज्ञवल्क्य से किया तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ कि वह सूत्र क्या है। तो जब ऐसी बात उन्होंने कही तो उद्दालक आरुणि ने कहा कि अच्छा यदि तुम इसको जानते हो तो बताओ, और यदि तुम नहीं जानते हो तो तुम बिना जाने इन गायों को यदि हाँक ले जाओगे तो तुम्हारा जो सर है वह गिरेगा नीचे। और तब जो है याज्ञवल्क्य ने बोला नहीं मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ पे तो सब लोग कह ही देते हैं कि मैं जानता हूँ, तो यदि तुम जानते हो तो कैसे जानते हो ये मुझे बताओ। और आगे के फिर मंत्र में बताएंगे वो। अब यहाँ पे जो बात समझने की है हमारे लिए वो दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो जो सूत्र है जो कि हमने पिछले 2 वीडियो में समझा कि वो सूत्र क्या है, वह वो है जो कि आधार है। जैसे कपड़ा जो होता है वो सूत्र से ही बनता है ना, सूत से बनता है वास्तव में। तो जैसे कपड़ा जो है वह उस प्रकार से बनता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो जगत है इसमें गुंधा हुआ वो जो एक तत्व है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, जो कि परिवर्तित होता रहता है, वो जो है जो उसको जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है वास्तव में। और वो जो तत्व है वह तत्व जो है वह चेतन तत्व है वास्तव में, वह जड़ तत्व नहीं है। जड़ तत्व तो वो है जो कि यहाँ पे वो जड़ तत्व के रूप में भले ही प्रकट हो जाए, परंतु उसके नीचे जो आधार है वह फिर भी चेतन ही है, फिर भी चेतन ही है। तो अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम उसको जाने बिना इन गायों को हाँक ले जाओगे तो तुम्हारा सर जो है वह नीचे गिर जाएगा, तुम्हारा सर नीचे गिर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वो जो तत्व है जो कि इस संपूर्ण जगत का आधार है, यदि हम उसको नहीं जानते हैं तो हम मृत्यु को जाते हैं, और यदि हम उसको जानते हैं तो हम जो है अमरता को प्राप्त करते हैं। जैसे कि गाय के बारे में हमने क्या बात की, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि गाय केवल गाय नहीं है। गाय अर्थात मन बुद्धि अहंकार, ये तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो जिस आधार पे खड़ा है वो तत्व जो है उसको जानना महत्वपूर्ण है। मन बुद्धि अहंकार तो क्या है, ये तो केवल एक करण है उसके ऊपर बैठा हुआ। तो वो बात यहाँ पे एक तो समझने की, और दूसरी बात समझने की यहाँ पे क्या है कि लोग तो यहाँ पे हर कोई यही कह देता है कि मैं जानता हूँ, परंतु वास्तव में जानते हो क्या? कह देना कि मैं जानता हूँ अपने आप में ये दर्शाता है कि मैं नहीं जानता हूँ वास्तव में। तो ये एक और बात है जो कि समझने की है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, देखिए कि जो वो तत्व है, वो तत्व जो है वह बहुत पहुंची हुई चीज़ है वास्तव में, और वो हमारा स्वरूप भी है वास्तव में। परंतु हमारी अवस्था भी जो है वह ऐसी है कि हम उसके निकृष्ट भाग में जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि वो जो तत्व है वह संपूर्ण में व्याप्त है। जैसे कि गार्गीय वाचक नवी ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने यही पूछा ना कि ये किस में उत्प्रोत है, ये किस में उत्प्रोत है, ये किस में उत्प्रोत है, ये किस में उत्प्रोत है। अंत में जो है याज्ञवल्क्य ने कहा कि उसके बारे में बात मत करो जिसमें बाकी सब कुछ उत्प्रोत है, क्योंकि उस देवता के ब्रह्म किस में उत्प्रोत है जब उन्होंने पूछा, जब वाचक नवी ने पूछा कि ब्रह्म किस में उत्प्रोत है, तो तब याज्ञवल्क्य ने बोला कि उसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात करोगी तो तुम्हारा सर गिर जाएगा। तो वो जो तत्व है जिसमें कुछ उत्प्रोत है तो वो सब में उत्प्रोत है ना वास्तव में। समझ रहे बात को? देखिए जैसे
आप बोलें कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मिक्सचर बनाया, आपने जो है जल लिया, जल में जो है आपने मान लीजिए कि चीनी डाल दी, तो आप बोलेंगे कि चीनी जो है किस में उत्प्रोत है, तो जल में उत्प्रोत है बोलेंगे। परंतु आप बोलोगे कि जल किस में उत्प्रोत है, तो जल जो है वो स्पेस में उत्प्रोत है ना। तो स्पेस तो चीनी में भी है और जल में भी है वास्तव में। तो ठीक इसी प्रकार से जब गार्ग्यवाचक निमेय ने बोला कि ये किस में उत्प्रोत है, ये किस में उत्प्रोत है, ये किस में उत्प्रोत है, सब कुछ उत्प्रोत है, तो जो नेक्स्ट लेवल था वो नीचे के सभी लेवल्स में उत्प्रोत था वास्तव में, वो सभी में था ना बाकी। तो जैसे उन्होंने बोला कि अप किस में है, तो वायु में, तो वायु जो है वो अप में ऑलरेडी है। फिर अगला बोला कि वायु किस में है, तो आकाश में, तो आकाश भी अप में है वास्तव में, वायु में भी है और अप में भी है। और फिर आकाश इसमें गंधर्व में, तो गंधर्व जो है वो आकाश में भी है, वायु में भी है और अप में भी है। तो इस प्रकार से सब में है ना। तो वो जो संपूर्ण देवता, सर्वोच्च देवता, वो सब में उत्प्रोत है, नीचे के सभी में उत्प्रोत है। गंधर्व में भी है, अंतरिक्ष में भी है, जल में, वायु में भी है और अप में भी है, और ऊपर के जो हमने जिनके बारे में बात की कि चंद्रलोक और नक्षत्र लोक और देवलोक और इंद्रलोक और ब्रह्मलोक, तो सब में है वो। तो वो सभी में है वास्तव में, वो जो है, वो जो तत्व है वो सभी में है वास्तव में। तो हमारी अवस्था भी क्या है कि हमने अपने आप को जो उसके सबसे निकृष्ट भाग से जो है अपने आप को जोड़ लिया। तो हमने समझा था कि अप पुनर्मृत्युम जायते, बोला कि अप जो है वो बार बार मृत्यु को पा करके फिर से जीवित होता है। तो हमने अभी अवस्था अपनी कहाँ की हुई है, नीचे निकृष्ट में। तो कैसे की हुई है कि हम जो है अपने आप को जड़ वस्तु से जोड़ के बैठ गए हैं। तो उन्होंने बोला गाय को हाँक ले जाओगे तुम्हारा सर कट जाएगा, सर गिर जाएगा। तो अब वो जो गाय है वो क्या है, गाय है मन बुद्धि अहंकार। और गीता में भगवान कृष्ण ने मन बुद्धि अहंकार को भी किस में डाला है, अपरा प्रकृति में डाला है, अर्थात वो भी जड़ है वास्तव में। तो जो पांच महाभूत हैं वो तो जड़ हैं ही, जिसकी कि हमने दो तो हमको समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, ये आकाश, ये तो जड़ हैं ही। परंतु जो मन बुद्धि अहंकार है ये भी वास्तव में जड़ हैं, ये भी जड़ हैं। तो ये जो सब हैं वस्तुएं हैं, इनमें तो हमने अपनी अवस्था की हुई है ना। हम ये सोचते हैं हम अपना मन है, हम ये सोचते हैं हम अपना शरीर है। मैं यहाँ पे पैदा हो गया, माता पिता के रजवीर से मिलकर के मैं पैदा हो गया और ये शरीर हूँ मैं, और मैं यहाँ रहता हूँ। तो एक तो ये, और साथ में क्या, यहाँ की जो वस्तुएं हमने धारण की हुई हैं, मेरा घर, मेरा राष्ट्र, मेरी गाड़ी और मेरा पद और मेरा ये और मेरा वो, तो ये सब मैं है। और ये जो मेरा है, इसमें मैं तो चलिए ठीक है, मैं तो जो है अपरा प्रकृति में आ जाता है फिर भी, परंतु जो बाकी सब कुछ है वो तो सब जड़ है ना। और हमने मैं को बोल दिया ये सब कुछ, तो हमारी जो अवस्था अभी है वह वास्तव में जड़ में है। अब हमको ये बात समझ लीजिए कि जड़ में भी वो है वास्तव में, वो पांच महाभूतों में भी है। तो जैसे पत्थर है तो पत्थर में भी है, इसीलिए तो पत्थरों को पूछते हैं ना। तो पत्थर दिखने में हमें भले ही जड़ लगता है, परंतु पत्थर के भीतर जो तत्व है, जो जिस पर पत्थर खड़ा है, जिससे पत्थर बना है, जो वो तत्व है वो वास्तव में तब भी चेतन ही है। तो वो चेतन ही है, जड़ के रूप में दिखता है हमको कि वो जड़ है वास्तव में। तो हमने जो है सबको जड़ मान लिया, हमने पत्थर को जड़ मान लिया, हमने शरीर को जड़ मान लिया, और फिर हमने जो है मन बुद्धि अहंकार से अपने आप को जोड़ करके जो जड़ वस्तु है उनमें अपनी अवस्था कर ली। तो क्योंकि हमने इनमें अपनी अवस्था कर लिया, तो ये सब तो नाशवान है, मर के पुनः प्रकट होंगे, मर के पुनः प्रकट होंगे। जैसे कि बोला अप पुनर्मृत्यु में जाए थे, मर के पुनः प्रकट होता है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर के साथ में क्या होता है, पत्थर जो होता है उसकी वो चूर होकर उसकी रेत बन जाएगी, और रेत जो पुनः जो पत्थर बन जाएगा जब वो दब के आएगा। कोई पत्थर है, जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ जो कट कट के मिट्टी नदियों की द्वारा कट कट के उसकी रेत बनती है। वो रेत जो है वो जाके समुद्र के तल पे जाके जमा हो जाती है, समुद्र तल में जाके जमा होती है। पानी का प्रेशर जब ऊपर से पड़ता है तो वही जो है रेत जो होती है वो फिर से चट्टान बन जाती है, फिर से पत्थर बन जाती है। तो अब पुनर्मृत्युम जायते। तो ये जो हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये भी इस प्रकार से ही हैं। जो हमारे शरीर है ये भी इसी प्रकार से हैं, जो पंच महाभूत हैं सब इसी प्रकार से हैं कि ये जो है ये मर करके पुनः प्रकट होते हैं, मर करके पुनः प्रकट होते हैं, मर करके पुनः प्रकट होते हैं। परंतु वो जो तत्व है जो कि इन सब को चलाता है वह मर करके प्रकट नहीं होता। और हमारे भीतर ये सब कुछ है वास्तव में, वो तत्व भी है और जड़ तत्व भी है और चेतन तत्व भी है। और जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो जीव है वो मेरा ही अंश है वास्तव में, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत है सनातन, कि जीव है वो मेरा ही अंश है। पर फिर क्या बोला है कि वह मायावश होकर के जो है वह यदिदम धार्यते जगत बोला है।
कि वो जीव भूतवा धार्यते जगत बोला, कि वो जीव हो करके जो है जगत को धारण करता है। तो जो मैं है, मैं जो तत्व है, ये मैं तत्व जो होता है ये जगत को धारण करता है। ये भगवान की पराशक्ति है। और मन बुद्धि अहंकार और 5 महाभूत जो है भगवान की अपराशक्ति है। तो वो जो पराशक्ति है वह अपराशक्ति से जुड़ करके जो है इस जगत को धारण करती है। तो ये जो, यदि हम इस अपरा में स्थित हो जाए, यदि जड़ता में अपनी स्थिति कर लेंगे, तो फिर हम मरेंगे, हर बार मरेंगे, जन्म लेकर के मरेंगे, जन्म मरण जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। तो इससे हमको जो है अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है उद्दालक आरुणि कहते हैं कि यदि तुम जो है इसको बिना जाने, उस तत्व को बिना जाने जो है यदि तुम गायों को हाँक ले जाते हो तो तुम्हारा सर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि फिर वो गाय क्या है? मन बुद्धि अहंकार। यदि मन बुद्धि अहंकार को ले गए तुम और तुमने ये नहीं जाना कि वो तत्व क्या है, तो फिर तुम जन्म मरण में फंसोगे, जन्म मरण में फंस जाओगे वास्तव में तुम। तो इसलिए ये बोला गया है यहाँ पे। और फिर जो है याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गौतम, उस सूत्र को मैं जानता हूँ, संतर्यामी को मैं जानता हूँ वास्तव में। तो तब जो है उन्होंने बोला कि यहाँ तो हर कोई कह देता है कि मैं जानता हूँ, तो तुम जैसे जानते हो मुझे बताओ। तो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे तो भाई हर कोई यही सोचता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है। हर व्यक्ति का तो ये दृष्टिकोण होता है कि मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है वास्तव में, और मुझसे अधिक तो जो है वो तो है ही नहीं। जैसे हमारी बुद्धि की ये एक प्रवृत्ति होती है कि जो बात हमारे समझ में आए उसको तो स्वीकार करती है बुद्धि, और जो नहीं समझ में आया उसको जो है उसकी उपेक्षा कर देती है, उसको ध्यान ही नहीं देती। और यह विज्ञान में तो बहुत अधिक होता है, ऐसा वैज्ञानिकों के साथ में बहुत अधिक होते हुए देखा है कि भाई कोई फिनोमिना यदि है तो उस फिनोमिना को जो है वो उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में रोक करके उसको उतने में ही समझने का प्रयास किया जाता है। कि भाई मान लीजिए कि जैसे न्यूटन्स लॉ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो ये लॉ है, ये लॉ केवल एक स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करता है। और वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है कि जब आप रिलेटिविस्टिक रेल्म में नहीं हो, जब आप जो है न्यूटोनियन रेल्म में हो, तभी ये रूल्स काम करते हैं। जैसे ही आप रिलेटिविस्टिक रेल्म में आए तो रूल्स काम नहीं करते वास्तव में। और आप देखिए कि न्यूटन्स लॉ का कितना अधिक उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश अवस्थाओं में आप न्यूटोनियन सिचुएशन में ही हो, आप रिलेटिविस्टिक रेल्म में जा ही नहीं रहे हो। आपकी स्पीड इतनी बड़ी ही नहीं है कि आप रिलेटिविस्टिक रेल्म में जाओ। तो हम बुद्धि को जब लगाते हैं तो अनंत कारकों को लगा के नहीं रखते हैं, उसको सीमित करते हैं, कुछ में सीमित करके जो है हम उसको सोचते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि यही परफेक्ट है। वास्तव में बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि यही है बस परफेक्ट, इससे ज़्यादा है ही नहीं। हम जितना जानते हैं वही है सब कुछ। और इस धार्मिक संप्रदाय में तो बहुत अधिक आप ये देखेंगे, कोई बोलेगा कि हर कोई यही बोलेगा कि हमारा संप्रदाय जो है इसमें है, बस यही है, बस सब कुछ इसको फॉलो कर लो, बस आपका हो जाएगा काम। तो यहाँ पे तो सब लोग ये बोल देते हैं कि मैं जानता हूँ। तो क्या वास्तव में जानते हो वो बताओ मेरे को। तो वो यहाँ पे संदेश था। और मुझे लगता है इतना ही यहाँ पे था। अब हम ये समझेंगे कि वो सूत्र क्या है। तो वो सूत्र किस प्रकार से जो है याज्ञवल्क्य समझाएंगे, उसको हम आगे के मंत्रों में समझेंगे। यहाँ पे इतनी ही बात थी। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।